दोस्तों चलिए आज आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाते हैं जिसकी बात वाकई में बहुत अलग है। क्योंकि अगर आपसे हम दुनिया के सबसे अमीर देश के बारे में पूछेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। जिसमें से कई लोग अमेरिका कहेंगे तो कई जापान और कुछ चाइना का माल इस्तेमाल करने वाले लोग चाइना का नाम भी ले सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी देश इस लिस्ट में बहुत पीछे हैं, क्योंकि नंबर 1 पर तो एक ऐसा देश आता है जो कभी भारत की तरह ही अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। लेकिन आज इस देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है, और ये देश कोई और नहीं बल्कि कतर है। तो दोस्तों चलिए आज इस नायाब देश के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं जो आपका दिमाग घुमा कर रख देंगी। दोस्तों कतर मिडिल ईस्ट में मौजूद एक ऐसा देश है जिसे अरब देशों में सबसे बेहतरीन माना जाता है, जहां पैसा ही पैसा मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस देश के पास इतना सारा पैसा आया कैसे। तो जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, ये देश भी एक समय में ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था और इतना सादा समृद्ध नहीं था, क्योंकि आज से 50 साल पहले यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देती थी। लेकिन फिर समय ने ऐसी पलटी मारी कि इस देश की किस्मत ही बदल गई, क्योंकि 1950 के दौर में यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडारों को पता चला, और सन 1971 में अपनी आजादी के बाद इस देश में दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की होनी शुरू हो गई, और सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले देश के तौर पर ये पूरी दुनिया में छा गया। हम आपको बता दें कि शेख जसीम बिन मोहम्मद अल धानी कतर के संस्थापक थे, और कतर से मिलने वाली सभी प्राकृतिक चीजों को बेचकर इन्होंने खूब सारी दौलत कमाई। और प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ कतर में फिशिंग से भी भारी मात्रा में पैसा आता है, और आज यही कारण है कि कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है। अगर हम कतर से जुड़े बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एक नॉर्मल मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है, क्योंकि कतर में बर्गर की कीमत 200 से 300 रुपए है, लेकिन वहीं अगर पेट्रोल की बात आती है तो वो मात्र 35 रुपए में मिल जाएगा। और 22 लाख की आबादी वाले इस देश में मात्र 10% लोग ही कतर के मूल निवासी है। उसके अलावा 88% आबादी दूसरे देशों से आकर कतर में काम करती है। और हाँ, कतर की कुल आबादी में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है, क्योंकि कतर की 28% आबादी भारतीय है जो वहां पर काम की तलाश में आती है। वैसे अगर आप भारतीय हैं और आपको वेजिटेरियन खाना खाने की आदत है तो आपको कतर की आबादी बढ़ाने वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कतर में खेती ना के बराबर होती है, जिस वजह से वहां वेजिटेरियन खाना बहुत महंगा मिलता है। दोस्तों कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है, तो इसके अलावा अगर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कहीं है तो वो कतर में ही है। साथ ही एमिरेट्स एयरलाइंस भी इसी से संबंधित है। वैसे बात अगर घूमने के लिहाज से की जाए तो कतर एक सुरक्षित देश है, यहाँ पर अपराध ना के बराबर होते हैं। उसके अलावा अपने देश में लोगों को आकर्षित करने के लिए कतर ने वीजा फ्री एंट्री का कार्यक्रम भी घोषित किया है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। इसका साफ मतलब ये है कि आपको कतर जाने के लिए किसी भी तरह की वीजा की जरूरत नहीं है। और अब जब आप इतना कुछ जान ही गए हैं तो आपके दिमाग में सवाल जरूर उछल कूद कर रहा होगा कि क्या कतर में रहने वाले लोग दुबई में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा अमीर होते हैं। तो दोस्तों इसके जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कतर में रहने वाले लोग दुबई से ज्यादा अमीर होते हैं। जहां प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो देश सबसे ऊपर है वो कतर ही तो है। और अगर हम यहाँ पर गरीबी की बात करें तो गरीबी नाम की कोई चीज कतर में है ही नहीं, और बेरोजगारों की संख्या 1% के लगभग ही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति और हर दूसरा व्यक्ति लखपति है। और अगर यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ की करेंसी तो कतरी रियाल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की करेंसी हमारे भारत की करेंसी से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक कतरी रियाल भारत के 20 रुपए 18 पैसे के बराबर है। दोस्तों कतर की राजधानी दोहा है, जो यहाँ की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है, जिसमें लगभग 13.5 लाख लोग निवास करते हैं। यानी कि कतर की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा यहाँ की राजधानी में रहता है। और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ये देश किसी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की कुल साक्षरता दर 97.3 के लगभग है। और हाँ, इस देश में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, बाकी टैक्स की मात्रा भी बहुत कम है, और यहाँ के लोग काफी आरामदायक जिंदगी जीते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार की अधिकतम इनकम तो तेल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से ही भारी मात्रा में हो जाती है, तो इन्हें वहाँ के लोगों से इनकम टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है।
उसके अलावा यहाँ पर बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी बिल्कुल मुफ्त में मिलती हैं। हमें पता है अधिकतर लोग इन सभी चीजों को सुनकर हैरान हो रहे होंगे। उन्होंने कतर का नाम तो सुना होगा लेकिन उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं तो चिंता मत करो, कतर अपनी मार्केटिंग करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता। इसी वजह से 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में ही होने वाला है, जिसके बाद कतर की और ज्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का ये पहला ऐसा देश होगा जो इतना छोटा होने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। दोस्तों, अब तक आप कतर की अच्छी बातें सुन रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाहर के देशों से आने वाले लोग ज्यादा हैं, जो अधिकतर युवा और लड़के हैं, जिस कारण यहाँ की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या मात्र 24.67% है। हालांकि इतनी कम महिलाओं के होते हुए भी यहाँ पर महिलाओं को लेकर काफी कड़े कानून हैं, जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनका सलीके से रहना भी तय करते हैं, क्योंकि कतर की महिलाओं को ज्यादा मॉडर्न कपड़े पहनने का हक नहीं मिला। उसके अलावा अगर आप कतर में किसी भी धर्म की निंदा करेंगे तो आपको 7 साल की सजा सुना दी जाएगी। और यहाँ पर मुसलमानों को शराब बेचना और पीना सख्त मना है। कतर में शराब पर प्रतिबंध लगा है और मात्र कुछ ही जगह हैं जहाँ पर आप शराब पी सकते हैं या शराब आपको मिल जाएगी। कतर में आज भी राजशाही शासन है और तमीम बिन मोहम्मद अल थानी यहाँ के शासक हैं। दोस्तों, विश्व की बड़ी और नामी गिरामी कंपनियों में कतर एक हिस्सेदार है, फिर चाहे वो लंदन के नामी डिपार्टमेंटल स्टोर हो या फिर फ्रांस की लग्जरियस सामान बेचने वाली कंपनी। इसके अलावा जर्मन फुटबॉल क्लब के साथ साथ और भी कई सारी चीजों में कतर की हिस्सेदारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कतर ने पश्चिमी देशों के कई लग्जरियस होटल्स और प्रॉपर्टीज को भी खरीदा है। हम आपको बता दें कि बहुत से ऐसे देशों का मानना है कि कतर आतंकवाद का सहयोग करता है और उसके लिए फंडिंग तक देता है, जिस वजह से ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने कतर से हर तरह के संबंध खत्म कर दिए हैं। साथ ही सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और बहरीन ने अपने देशों के एयर स्पेस में कतर को घुसने से मना कर दिया। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, कतर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब चलिए आपको बताते हैं यहाँ ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां आप कतर यात्रा के दौरान विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द पर्ल की, जो कि कतर की राजधानी दोहा में मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत द्वीप है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है और इसका नाम पर्ल इसलिए है क्योंकि इसे मोती के आकार में बनाया गया है, जिसमें बने 31 बड़े बड़े गगनचुंबी अपार्टमेंट्स आइलैंड को और भी ज्यादा शानदार बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पहुंचते ही ऐसा लगेगा कि आप किसी बेहद ही खूबसूरत देश में पहुंच गए हैं, जहां चारों तरफ खूबसूरती छाई हुई है, क्योंकि दोस्तों इस आइलैंड को बनाया ही इस मकसद से गया है कि ये कतर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दे। चलिए अब आते हैं कतर कल्चरल विलेज पर, जो कि कतर में घूमने के लिए बेहद ही दिलचस्प जगह है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें परंपराओं और रंगमंच से जुड़ी हुई चीजें काफी भाती है। दोस्तों, ये कल्चरल विलेज भी कतर की राजधानी के पास में ही मौजूद है, जहां पर आपको खूबसूरत विरासत केंद्र, ओपेरा हाउस के साथ साथ पुस्तकालय और रंगभूमि के अलावा आर्ट गैलरीज भी मिलेंगी। और दोस्तों, इस जगह का सबसे आकर्षण का केंद्र यहाँ पर मस्जिद है, क्योंकि इसे बनाने में नीले, लाल और पीले रंग को कंबाइन करके बनाया गया है, जो उसे बड़ा खूबसूरत लुक देता है। चलिए अब हम आपको कतर के द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के बारे में बताते हैं, जिसकी बनावट बड़ी शानदार है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया है, और इसकी इसी नायाब खूबसूरती और अनोखेपन को देखने के लिए अपने खुलने के 1 साल के अंदर ही इस म्यूजियम ने 4.5 लाख से ज्यादा लोगों का स्वागत कर लिया है। जहां इस म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कतर के इतिहास को 21वीं सदी की ध्वनि, रोशनी और दृश्यों के माध्यम से दर्शाया गया है। हम तो आपको यहाँ की शान यानी दोहा डेजर्ट के बारे में तो बताना भूल ही गए, क्योंकि अगर आप कतर घूमने जा रहे हो तो दोहा डेजर्ट जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर तरफ फैली रेत आपको अपनी ओर आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, जिसमें आप डेजर्ट सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऊंट की सवारी करके अपनी यात्रा को और ज्यादा यादगार बना सकते हैं। कतर में और भी ऐसी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं और यहाँ की इस शानदार लाइफस्टाइल का मजा उठा सकते हैं। बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि आपको दुनिया के सबसे अमीर देश के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइए ना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।
धन्यवाद।